प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमारा विषय है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय, उसका 33 से लेकर 37 वचन तक पढ़ेंगे। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि कभी शपथ न खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, ना धरती की, क्योंकि वह उसके पांव की चौकी है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ न खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी ना उजला ना काला कर सकता है। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह शपथ लेने के विषय में शिक्षा देते हैं और उसका निचोड़ ये है कि मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर की शपथ लेना सही नहीं है। पुराने नियम में, परमेश्वर के वचन में ये कहा गया था कि झूठी शपथ ना लेना। पढ़ेंगे जरा लेवी व्यवस्था, उसका 19 अध्याय, उसका 12 वचन। तुम मेरे नाम की झूठी शपथ खा के अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र न ठहराना, मैं यहोवा हूँ। तुम मेरे नाम की झूठी शपथ खा के अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र ना ठहराना, मैं यहोवा हूँ। एक और आयत पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 23 अध्याय, उसका 21 वचन। जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसे पूरी करने में विलंब न करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा और विलंब करने से तू पापी ठहरेगा। परमेश्वर का वचन निर्गमन 20 अध्याय, उसका 7 वचन में लिखा है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लेना। वो भी इसी कॉन्टेक्स्ट में आता है। अक्सर इंसानों को आदत है शपथ खाने की। जिनको परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं पता, वो कौन है, वो वास्तव में है या कोई कल्पना है, वो कैसा है, क्या है, कुछ नहीं पता, वो भी बाई गॉड बाई गॉड बाई गॉड करते फिरते हैं। पता नहीं है तो भी क्या करते हैं? क्यों? सिर्फ अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए, दूसरा मेरी बात का यकीन कर ले, इसलिए वो शपथ खाने के लिए तुला रहता है। कुछ लोग बोलते हैं तेरी कसम। मैं तो हमेशा बोलता हूँ मेरी कसम मत खाओ। झूठ तुम बोलोगे मरूंगा मैं, तुम्हें खानी है तो अपनी खाओ, मैं क्यों मरूं। ऐसे है ना बहुत लोग जो अपने आप सरीखे होते हैं ना, दोस्त होते हैं, झूठ भी बोलेंगे और कसम भी किसकी खाएंगे, है ना। सांप भी मर जाए और लाठी भी, मैं झूठ बोलूं मरे भी कौन, अपने आप बिल्कुल बचे हुए खड़े हैं। कुछ लोगों को आदत है, हाथ में दूध का गिलास है उसकी कसम ले लेंगे, पानी है तो उसकी कसम ले लेंगे, सामने आग जल रही है उसकी कसम ले लेंगे। बस मेरी बात का क्या कर लो, यकीन कर लो। खाना खा रहे हो तो खाने की क्या ले लेंगे। अपना आदमी झूठ बोलने के लिए किसी को भी मारने को क्या है। यीशु मसीह के समय में फरीसी लोग हमेशा जरा सा उकसाए जाने पर शपथ लेने के लिए तैयार रहते थे। वो वचन जानते थे, इसलिए वो शपथ तो लेते थे कि दूसरा क्या करे, विश्वास करे। पुरजोर तरीके से अपनी बात को प्रभावशाली रूप से कहने के लिए वो शपथ का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उन्होंने कुछ युक्तियां लगाई थी। क्या युक्तियां लगाई थी? आएंगे वापस मत्ती 5 का 34। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि कभी शपथ न खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है। हाँ, तो उनकी एक कोशिश रहती थी कि हमारी शपथ में परमेश्वर का नाम ना आए, क्योंकि यदि परमेश्वर का नाम आया, एक तो व्यवस्था में लिखा है तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लेना, लेकिन इंसानी फितरत है, तिकड़म लड़ाने से बाज आता, इसलिए परमेश्वर का नाम नहीं लेने देगा। क्योंकि अगर परमेश्वर का नाम लेगा तो शपथ से बंध जाएगा, और अगर उसकी बात में झूठ पाया गया तो उसके दंड का भागी भी होगा। इसलिए शपथ लेने के इन्होंने नए नए तरीके निकाले थे। किसकी शपथ खा रहे हैं? स्वर्ग की शपथ खाते हैं। अपनी बात का क्या करने के लिए? दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए। तो यीशु मसीह एक एक करके उन बातों को क्या कर रहा है? अपने चेलों को सिखा रहा है। ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है। परमेश्वर का नाम नहीं लेंगे। क्यों? परमेश्वर का नाम लेंगे तो बिचवाई कौन हो जाएगा? परमेश्वर हो जाएगा, और वो फिर न्याय करेगा। पढ़ेंगे जरा निर्गमन
20 अध्याय उसका 7 वचन। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको क्या नहीं ठहराएगा? निर्दोष नहीं ठहराएगा। मतलब अगर कोई झूठ बोले और अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए, क्योंकि याद रखें झूठा आदमी सच्चे आदमी से ज्यादा जोर से चिल्लाता है। क्यों? उसको पता है मैं झूठा हूं। अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए तमाम तरह की युक्तियां वो लगाता है। थाने में कहीं जाना पड़ जाए, ज्यादा भीड़ इकट्ठी करके ले जाएगा, सबके साथ जानकारियां निकालेगा, थानेदार से एसपी डीएसपी सबसे जानकारियां निकालेगा, चारों तरफ से दबाव डलवाएगा, लोगों को ले जाएगा, उधर से सिफारिश लगवाएगा और फिर जोर जोर से बोलेगा और फिर झूठी दलीलें देगा और शपथ भी खा लेगा। बहुत सी जातियों में या अमूमन कहें कि आज हमारे समाज में भी शपथ लेना एक भय का विषय है। अगर कोई झूठ बोल रहा हो तो क्या बोलेंगे? चलो मंदिर में, क्या कर लो, नेम कर लो, शपथ ले लो। आज कलीसिया में भी लोग कहते हैं मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हूँ। सेवक भी इस बात का इस्तेमाल करते हैं और कौन भी, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बोल रहा हूँ। कौन आ गया बीच में? आप परमेश्वर को बीच में ना लेकर भी झूठ बोलो तो भी झूठे तो ठहरोगे नहीं ठहरोगे? एक विश्वासी खास तौर से, एक परमेश्वर का जन। अन्य जाति को तो क्या कहें, वो तो जीते ही झूठ में है। वो झूठ बोलने को मजबूरी समझते हैं। अगर झूठ ना बोलते तो झूठ और सच के विषय का ज्ञान भी उनके पास नहीं है, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वो परमेश्वर का क्या है? सिंहासन है। तो इनकी एक युक्ति है कि ये अपने शपथ के बीच में परमेश्वर के नाम को आने नहीं देते। स्वर्ग की शपथ खाएंगे। आगे क्या लिखा है? मत्ती 5:35। न धरती की, क्योंकि वह उसके पांव की चौकी है। न धरती की, क्योंकि वह उसके पांव की चौकी है। स्वर्ग की शपथ खा रहे हैं, धरती की शपथ खा रहे हैं, क्योंकि सच पता है, लेकिन यीशु मसीह उसके पीछे का अर्थ बता रहे हैं। तुम जिस स्वर्ग की शपथ खाते हो वो स्वर्ग किसका है? परमेश्वर का। तुम जिस धरती की शपथ खाते हो वो तो परमेश्वर के पांव की क्या है? चौकी है। आगे, न यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। यरूशलेम की जिसकी तुम शपथ खाते हो वो महाराजा का क्या है? नगर है। ये हर चीज जिसकी तुम शपथ खाते हो, परमेश्वर का नाम तो तुम नहीं लेते, लेकिन ये परमेश्वर से जुड़ी हुई क्या है? चीजें हैं। आगे, अपने सिर की भी शपथ न खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी ना उजला ना काला कर सकता है। अक्सर बोलते हैं ना, मैं अपने बेटे के सिर पे हाथ रख के कसम खाता हूँ। अभी भी है, लोग करते हैं नहीं करते हैं? तुम्हें क्या हक है भाई? अच्छा, माँ के गर्भ में किसने रचा? परमेश्वर ने। और पैदा हो गया तो हम क्या बोलते हैं? मेरा बेटा, मेरी बेटी। अच्छा, अगर कोई थोड़ी बहुत मिट्टी हमें दे दे कोई, कि भाई अपनी पसंद का बना ले, पूरे एंगल में आ जाएंगे, कान ऊपर नीचे करेंगे नहीं करेंगे, नाक टेढ़ी करेंगे, आंख बराबर छोटी बड़ी कर देंगे, फिर और मुसीबत हो जाती। फिर बढ़िया कलाकार ढूंढते, सुंदर अच्छे टिकाऊ बच्चे जो स्वस्थ रहे। पैसे कितने कितने देने पड़ते। आजकल ये सिस्टम चल गया है, अपना स्पर्म डोनेट कीजिए और मशीन में बच्चे, और डीएनए मॉडिफिकेशन के द्वारा आपको अगर पहलवान चाहिए तो उसमें वो मॉडिफिकेशन हो जाएंगे तो वो हेल्दी बच्चा होगा। अगर आपको वैज्ञानिक बनाना है तो उसके अंदर डीएनए मॉडिफिकेशन होगा तो वो बच्चा वैज्ञानिक बनेगा। अब ये शुरू हो गया है, बच्चे फैक्ट्री में बनने शुरू हो गए हैं। अपना स्पर्म दीजिए, बच्चा आपका ही है, लेकिन उसमें डीएनए मॉडिफिकेशन करके कैसा बच्चा आप चाहते हैं? पढ़ाई लिखाई करने वाला चाहते हैं? बच्चा पढ़ता ही रहेगा, उसका इंटरेस्ट किस? हम अपने बच्चों को पीट पीट के क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। और बच्चों को लगता है कि क्या मुसीबत है, मुझे खेलने नहीं देते, मुझे क्या करते। जब ये पास होता था, ये खुश होता था, मैं बोला तू क्यों खुश हो रहा है? तो हमारी सफलता है, क्योंकि तू नहीं, कौन पास हुआ है? तो कोई झंझट है? बताइए मुझे, कैसा बच्चा चाहिए? बॉडी बिल्डर चाहिए? उसके पैदा होते ही मसल निकलने क्या हो जाएंगे? होते हैं ना बहुत बच्चे जो हेल्दी होते हैं। कैसा चाहिए? लेकिन परमेश्वर ने हमें, अच्छा अडॉप्ट तो हमने कर लिया, वहां से ले लिया। अच्छा, कुछ माँ बाप बच्चे गोद ले लेते हैं। हम अपने माँ बाप के स्वभाव को लेकर पैदा हुए हैं, हमारे बच्चे हमारे स्वभाव को लेकर पैदा हुए हैं। जब हमारे बच्चे उल्टी सीधी जो भी हरकतें करते हैं, जब ये खेल रहे होते हैं, तो हमें अपना बचपन याद आता है। अपना बचपन क्या आता है? क्यों? हमारे बच्चे हमसे ही बने हैं, हमारी ही मेंटालिटी उनके अंदर है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया परमेश्वर ने। क्या कर दिया? माँ और पिता दोनों का स्वभाव मिल गया, एक नया व्यक्ति बन गया। दोनों का स्वभाव मिल गया, ऐसे दो दो करके एक नया व्यक्ति बनता जाता है।
जिसमें दोनों का स्वभाव है, लेकिन फिर भी वो अपने आप में क्या है, अलग है, आजाद मर्जी होने के कारण। तो मनुष्य की आदत शपथ लेने की है, आज भी है, लेकिन वचन कहता है तू अपने सिर पर हाथ रखकर अपने सिर की भी शपथ नहीं ले सकता, क्योंकि इस सिर को बनाने वाला भी कौन, मां के गर्भ में रचने वाला कौन, परमेश्वर। वचन कहता है जैसे तू वायु का चलना नहीं जानता, वैसे किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं। हड्डियां कैसे जोड़ जुड़ते हैं। अगर हमें दे दें अपना बच्चा बनाने के लिए, कितनी हड्डियां हैं पूरी छोटी बड़ी, 206 हैं, और टोटल मिलाएं 217 हैं छोटी बड़ी। इतनी हड्डियां हम जोड़ देंगे? हमें तो कोर्स करना पड़ेगा, फिर भी उल्टी सीधी जोड़ेंगे। परमेश्वर ने मां के गर्भ में रच कर दिया है। जीवन और श्वास किसने दिया है? सबको जीवन और श्वास सब कुछ देने वाला कौन है? परमेश्वर है। और जब वो श्वास ले लेता है तो इंसान मिट्टी में क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। फिर कितना भी प्यार करने वाला क्यों ना हो, रोता रोता किधर लेकर जाएगा? या तो कब्रिस्तान में या शमशान में। घर में कोई नहीं रखेगा। क्यों नहीं रख सकता? सड़ने लग जाएगा, बदबू हो जाएगी। और अन्य जाति को देख लीजिए, वो तो पूरी रात जागते हैं। क्यों? आग भी जलाकर रखेंगे। क्यों? क्या लगता है? डर। क्यों डर लग रहा है? क्योंकि अब ये उनके समान रहा नहीं है। कुछ लोग तो क्या करते हैं, जो मर गया उसके बिस्तरे कपड़े सब कहाँ ले जाएंगे? ऐसे ले जाएंगे जैसे ये कोई दुश्मन था। जब ये जिंदा था कमा कमा के लाता था, और हर चीज को आपस में क्या कर लेते थे? बांटते थे, रख लेते थे। अब उसकी हर चीज से क्या है? नफरत है। नफरत तो नहीं है, डर है। डर वास्तव में नहीं है, अज्ञानता के कारण डरते हैं। आत्मा शरीर से निकली ही तो है, इससे बड़ा तो कोई बात नहीं हुई। तो सबकी जानी है। मैं और आप हमेशा इस पृथ्वी पर इस शरीर में रहने वाले नहीं हैं। मुझे और आपको ये शरीर छोड़कर जाना पड़ेगा। हम अपनों से कितना प्यार करें, हमें एक दिन क्या करना पड़ेगा, और हम सबको पता भी है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, अपने सिर की भी शपथ ना खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी ना उजला ना काला कर सकता है। मतलब तू शपथ खा किसकी रहा है? हमारे जीवन में हमारा अपना है क्या? कुछ है हमारा? बताइए। जिस जमीन पर हम खड़े हैं किसकी सृष्टि है? परमेश्वर की सृष्टि। मां के गर्भ में हमें किसने रचा? परमेश्वर ने रचा। जीवन और श्वास किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। खिलाया पिलाया बढ़ाया किसने? माता पिता ने। और जब एक व्यक्ति अपने जवानी के नशे में, अपने घमंड में आ जाता है, तो वो दूसरों को क्या जानता है? तुच्छ जानता है, अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। परमेश्वर का वचन इन सब के लिए मना करता है। और क्या चाहता है? हम झूठी शपथ ना खाएं, किसी भी चीज की शपथ ना खाएं। अगर हम टेक्निकली परमेश्वर का नाम बीच में नहीं आने देते, बड़े समझदार हैं, अरे भाई सब कुछ किसकी ही सृष्टि है? तुम खुद परमेश्वर की सृष्टि हो, जिसको मां के गर्भ में किसने रचा है? परमेश्वर ने रचा है। परंतु 37 पढ़े, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। मतलब तुम्हारा व्यक्तित्व ऐसा हो कि तुम कहो हाँ तो लोग कहें ठीक है। ये व्यक्ति क्या है? इसने जो बोला ठीक बोला। अगर तुम ना कहो तो तुम्हें शपथ खिलाने की जरूरत ना पड़े, तुम्हें दुनिया भर के ढोंग करने की जरूरत ना पड़े। तुम अपने आप को ठीक रखो। तुम्हारा व्यक्तित्व ऐसा हो कि उसका प्रभाव किसी शपथ की उसमें जरूरत ना पड़े, किसी बैसाखी की, किसी सहारे की जरूरत ना पड़े कि आप अपनी बात को कहने के लिए किसी और की क्या खाते हो। क्योंकि जो कुछ इससे अधिक है, परंतु जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। अब एक और बात, गलती से आपने किसी बात के लिए हाँ कर दी, प्राण जाए पर वचन ना जाए, है ना? गलती से आपने किसी बात के लिए हाँ कर दी। आपको जानकारी की कमी थी, आपको किसी ने अधूरी जानकारी दी, आपने हाँ कर दिया, है ना? होता है ना कई बार बातों को जांच परख कर हम कोई काम नहीं कर पाते, आपके मुंह से हाँ निकल गई। अब क्या करोगे? रास्ता बताओ कुछ। वचन कहता है तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो, तो क्या करो? मैं आपको प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। हाँ की हाँ और ना की ना, ये क्या है? दुनिया तो नहीं परमेश्वर को जानती। मैं पास्टर, मैंने कुछ अनाउंसमेंट आपको कर दी अपनी मर्जी से, ठीक, ये काम करूंगा, लेकिन बाद में प्रभु की इच्छा नहीं है, तो क्या करूं? एक लड़के ने सुंदर लड़की देख ली या लड़की ने सुंदर लड़का देख लिया, रिश्ते की तैयारी होगी, है ना, बातचीत होगी, प्रार्थना किया तो परमेश्वर की इच्छा नहीं है, क्या करें? कर लो शादी।
प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं। प्रभु में हाँ और प्रभु में ना, ये याद रखें। और इंसान गलती करता है तो हमारा व्यक्तित्व ऐसा हो, जब तक ध्यान दीजिए, मैंने किसी बात के लिए हाँ कर दी, मुझे पूरी जानकारी नहीं थी। सबसे पहले तो मुझे चाहिए किसी बात के लिए हाँ करने से पहले मुझे हर पहलू से उसकी क्या करनी चाहिए, जांच और परख करनी चाहिए। इसी व्यक्तित्व की बात प्रभु यीशु मसीह यहाँ कर रहे हैं। तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। हर पहलू से किसी बात को जांच कर फिर सोच समझ कर एक निर्णय पर आना, वो है एक परिपक्व व्यक्ति का पहचान। लेकिन कुछ लोग जल्दबाजी में हाँ कर देते हैं, आधी अधूरी बात सुने, जब पूरी बात हो जाती है तो फिर ना करनी पड़ती है। इसलिए उससे अच्छा है हम एक मैच्योर, एक परिपक्व व्यक्ति बने और बातों को परखें। तब तक हाँ या ना कुछ ना कहें जब तक हम किसी विषय को अच्छी तरह समझ ना जाएं। तब हमें शपथ लेने की क्या नहीं पड़ेगी, और हमारा व्यक्तित्व लोगों के बीच में ऐसा होगा कि ये व्यक्ति अगर कहता है हाँ तो हाँ, अगर ये व्यक्ति किसी बात के लिए गवाही देता है तो फिर लोगों को बीच में परमेश्वर या परमेश्वर की बनाई सृष्टि को लाने की क्या नहीं पड़ेगी। फिर अग्नि, जल, दूध, चाय, ये सब की कसम खाने की जरूरत खाते हैं ना लोग। जो कुछ हाथ में होता है उसी की क्या खा लेते हैं। कसम खाने के लिए निकले हैं सुबह से घर से, कसमें खा खा के ही घर जाते हैं। ऐसे बहुत हैं। तो इसलिए परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम ऐसे व्यक्तित्व को धारण करें कि हमें किसी की भी शपथ लेने की जरूरत ना पड़े। क्यों? परमेश्वर की शपथ लेना और जोश में आकर ले लेना महंगा पड़ सकता है। और अगर आपने सोच समझकर फैसला लिया है, फिर आपको परमेश्वर की शपथ लेने की जरूरत, आपने प्रार्थना के साथ फैसला लिया है, आपको फिर कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पूर्व काल के लोगों से कहा गया था झूठी शपथ ना खाना। झूठी शपथ खाकर लोगों को विश्वास दिलाना, ये दंड का क्या है, कारण है। लेकिन इंसान का जीवन स्तर आज इतना गिर गया है, सच बोलने वाले तो जैसे दुनिया में हैं ही नहीं। हर कोई क्या बोलता है? झूठ बोलता है, और झूठ बोलने वालों का ही बोलबाला है। आज अगर किसी के शरीफ बच्चा पैदा हो जाए, सीधा, शरीफ, सच्चा, लोग क्या कहेंगे? बुद्धू पैदा हो गया, बुद्धू है, इसका कैसे टाइम कटेगा बेचारे का। लेकिन अगर चालाक है, धूर्त है, एक नंबर का चालबाज है, बड़ा समझदार है बच्चा, बड़ा सियाना है, क्यों? सबको चूना लगाएगा, सबको धूल चटाएगा। कैसा चाहिए हमें बच्चा? परमेश्वर तो जैसा कहता है, सीधा सच्चा। लिखा है, मैं डरता हूं कि कहीं तुम्हारे मन उस सिधाई से जो मसीह यीशु में होनी चाहिए भ्रष्ट ना किए जाएं। लेकिन आज वर्तमान की कलीसिया कैसी है? पहला तीमुथियुस में 3 अध्याय में चले जाएं। आज की कलीसिया कृतज्ञ, अपस्वार्थी, माया रहित, क्षमा रहित, दया रहित, अपने ही स्वार्थ के चाहने वाले। आज की कलीसिया का ये हाल है। कलीसिया का हाल क्यों है जी बताओ? क्योंकि आज जिस समाज का, संसार का ये हाल है, उसी में से तो कौन निकल कर आई है? कलीसिया इसी में तो निकल कर आई है। अब पवित्र आत्मा पा लिया, बपतिस्मा ले लिया, मन फिरा लिया, कईयों को थोड़े दिन के बाद होश आता है, ऐसे तो नहीं भाई गाड़ी चलेगी ना। तो फिर वही चाल चलने लगते हैं जो दुनिया, और फिर दोगली चाल हो जाती है। प्रार्थना में आएंगे हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, आंखें खोली तो कुछ और ही है, गिरगिट है, बाहर कुछ और रंग है, प्रार्थना में कुछ और रंग है। तो दोगले, दो रंगी स्वर्ग में नहीं जाएंगे। सीधाई से परमेश्वर के वचनों को मानकर चलने वाले व्यक्ति ही स्वर्ग में जाएंगे। और जो सीधे सच्चे होते हैं ना, उनको परमेश्वर के लिए शपथ खाने की जरूरत नहीं है। उनका व्यक्तित्व, जो परमेश्वर पर विश्वास करके चलने वाले होते हैं, उनका व्यक्तित्व ऐसा होता है कि परमेश्वर उनके शब्दों पर क्या देता है? आशीष देता है। अगर वो गलती से भी बोल जाएंगे तो वो काम भी क्या हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसलिए झूठी शपथ नहीं खाना, परमेश्वर का नाम व्यर्थ में नहीं लेना, अपना मानवीय स्वभाव को नियंत्रित रखें। क्योंकि अगर इसको नियंत्रित नहीं रखेंगे, शपथ खाकर दूसरों को अपने विश्वास में लेने की आदत, अगर इसको नियंत्रित नहीं रखेंगे तो बुराई उत्पन्न होगी, और जब बुराई उत्पन्न होगी तो हम बुराई के भागी होंगे, हम आशीष के भागी कभी नहीं होंगे, दंड के भागी होंगे। तो इसलिए हर जो कुछ हम बोलते हैं, अपने मुंह के शब्दों के द्वारा ही हम दोषी और क्या ठहरते हैं? निर्दोष ठहरते हैं। इसलिए लिखा है, जब परमेश्वर के लोगों ने आपस में बातें की तो यहोवा ध्यान धरकर उनकी क्या करता था? सुनता था। तो परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हमारे हृदयों में बसता है। हम हमेशा अपनी जुबान को चौकसी के साथ क्या करें? इस्तेमाल करें कि हम दोषी ना ठहरे। प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें सब मिलके। प्रभु, मैं अपनी जुबान के विषय में, मैं अपने शब्दों के विषय में चौकस रहूंगा। हालेलुया। व्यर्थ में कुछ ना बोलें, जो भी बोलें सोच समझ कर बोलें। हमारा मानवीय स्वभाव धोखा देता है,
पवित्र आत्मा पा लिया, बपतिस्मा ले लिया, अगर इसके अनुसार चलते हुए नए जीवन किसी चाल चलते हुए आत्मा में वचन को फॉलो नहीं करेंगे, उलझ जाएंगे। बहुत सारे विश्वासी हैं, सेवक हैं, जो जागते ना रहने के कारण अशुद्ध हो गए। अपने शब्दों के विषय में चौकस रहे, पवित्र आत्मा को पूरी आजादी से अपने हृदयों में काम करने दें। आइए समर्पण करें, प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन, इन वचनों के लिए धन्यवाद। आपने हम में से हर एक से बात की। प्रभु, आपके इन जीवित वचनों के अनुसार हमें होने के लिए सहायता, ताकि हम आपके ग्रहण योग्य हमेशा बने रहें। ऐसा काम करने वाले, ऐसा प्रयत्न करने वाले ठहरे कि परमेश्वर को ग्रहण योग्य ठहरे, आशीष के पात्र ठहरे, और हमारे द्वारा हर एक व्यक्ति परमेश्वर की आशीषों को अनुभव कर सके। पिता, आदर महिमा सब आपको सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दें। जय मसीह की।